रना रना रनु। ये हम आज छोटा महादेव पहुंच गए हैं। भानपुरा की एक सुंदर जगह है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं और बढ़िया वेजिटेशन है। देखिए तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। एक सुंदर बहुत ही जंगली कह सकते हैं कि परवल का फूल है, दूधी का है। इसकी फलियां काफ़ी लंबी लंबी होती है और फली को तोड़ो तो दूध निकलता है। बहुत सुंदर फूल आते हैं, बहुत ही औषधि महत्व का पौधा है। छोटा महादेव में ऊपर की ओर जब हम आते हैं तो मंदिरों का एक कॉम्प्लेक्स नज़र आता है और एक विशाल काय बरगद का पेड़। देखिए कितना शानदार बरगद का पेड़ है। कई चिड़ियों का, कई तरह के जीव जंतुओं का बसेरा है यहाँ पर। और ये मेन ट्रंक देखिए, 3-4 मेन ट्रंक है कि ये मेन ट्रंक हो गया है। देखिए इधर ये मेन ट्रंक हो गया है, देखिए इधर बीच में मेन ट्रंक दिखता है। ये मेन ट्रंक देखिए कितने बड़े बड़े। और इधर देखें तो पूरा भानपुरा शहर का शानदार नज़ारा दिखाई देता। पनवाड़ियाँ भी दिख रही कुछ कुछ। आओ 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 आओ। आज भानपुरा की इस यात्रा में मेरे एक बहुत ही प्रिय शिष्य शुभम पुरोहित के छोटे भाई, छोटे हो ना, छोटे भाई यश पुरोहित हमारे साथ हैं। पूरी यात्रा में साथ में रहेंगे और विशेष रूप से मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इतने सालों बाद फिर से जो आनंद प्रकृति का मैं मेरे परिवार के साथ लेने जा रहा हूँ उसमें इनका पूरा सहयोग है। बोरेविया डिफ्यूज़ा पर बैठा हुआ है ग्रास होपर, शानदार ग्रास होपर। ओह बावड़ी है, हर जगह शंकर की पिंडियाँ लगी हुई है। वेरी गुड, बढ़िया। ये जो आप देख रहे हैं वो बिल्ली का तालाब है, शानदार, साल भर भरा रहता है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। पहाड़ियों, हरी भरी पहाड़ियों के बीच में अथाह जल राशि। कातना 1.40। बिजोलिया झरने के बाद हमारा अगला पड़ाव था रामकुंड। रामकुंड भानपुरा के पास बहुत ही घने जंगलों में स्थित एक झरना है। सालों पूर्व इसी घने जंगल में मेरी मम्मी, मेरे 2 भाई और एक बहन जंगल में छूट गए थे। तब पास ही के कातना गांव में से कुछ लोगों को लेकर उन्हें रात में हम ढूंढने गए। यही गांव है कातना, जिस गांव से हम उस घटना की रात जब हमारी मम्मी और मेरे 2 भाई और बहन रामकुंड के जंगल में रह गए थे, उन्हें ढूंढने के लिए रात में इसी गांव से 3-4 लोग हमने लिए। उनके हाथ में लाठियां थी और गैस थे, जो लाइट जलती थी, जिनको गैस बोलते थे उस ज़माने में। बड़ी मुश्किल से रात को 1:30-2 बजे यहाँ के लोग भी हमारे साथ जाने को तैयार हुए। इतने घने जंगल में हम नहीं जाएंगे। बड़ी मिन्नतें करने के बाद हमारे साथ गए और फिर हमने वहाँ जाकर मम्मी को आवाज़ लगाई तो पता लगा कि वो नीचे से कहीं से आवाज़ आ रही है और उसमें सब ने आवाज़ लगाई। मैंने आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी मम्मी। पता लगा एक जगह नीचे से कहीं आवाज़ आ रही थी। फिर हम वहाँ रात को सब लोग नीचे उतरे तो देखा तो हमारी मम्मी पेड़ पर चढ़ी हुई है और उन्होंने अपनी साड़ी खोलकर दोनों भाइयों और बहनों को पेड़ की टहनी से बांध दिया ताकि रात में वे नीचे नींद आए तो टपक न जाए। ये कहानी अभी आज जहाँ हमने बड़े महादेव में लोगों को सुनाई तो वो बड़े उनको याद है। आज इतने साल बाद, 55 साल बाद भी उनको ये कहानी याद है। बड़े रोमांचित हो गए वो जब उनको ये पता लगा कि मैं उनका ही लड़का हूँ जिनके साथ ये घटना घटी थी। और कहाँ है वो उनका नीनू इधर आ, नीनू इधर आ।
सवेरे निकले तो हम थे रामकुंड जाने के लिए। 2 हमारे साथ स्थानीय व्यक्ति भी थे, होशियार थे। कार से आगे आगे मोटरसाइकिल थी उनके पास, मोटरसाइकिल से चलते रहे। पर एक जगह जाकर रुक गए और पता लगा कि वहाँ रास्ता खुदा हुआ है और कोई गार्ड भी नहीं वहाँ जो गाइड कर सके कि इस जंगल में रामकुंड जाने का रास्ता क्या है। फिर हमने एक वैकल्पिक रास्ता लिया। वैकल्पिक रास्ते में नाले चलते रहे। 2-3 किलोमीटर चले हम नाले के सहारे, पर फिर भी कुछ सफलता हाथ नहीं मिली। अंततः वापस लौट कर हम जा रहे हैं, नाउम्मीद होकर कि इतनी अच्छी जगह देखने 55 साल बाद आए थे, फिर भी निराशा हाथ लगी। इसके बावजूद हम सफ़र के एक अच्छे अंत के लिए फिर बड़ा महादेव चले गए, जहां मैंने अपने परिवार के साथ एक अच्छी खासी शाम व्यतीत की, झरने का भरपूर आनंद लिया। कुल मिलाकर जीवन में हर बार ज़रूरी नहीं कि हमें खुशनुमा मंजिल मिले। कल हम एक बार फिर नए सफ़र पर चलेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।